सिकने कही श्री राम सुनो राक्षसी ताड़िका जिनके कारण मुनि वृंदों की बिना मतलब जाने जा रही है। विश्वामित्र बोले हैं बेटा राम, ये जो विशाल पहाड़ जैसी स्त्री देख रहे हो ना, यही है ताड़िका। देखो देखो वो और बड़ी धनवान धननी अचुबर करो। ए सप्तर सिन के रखवाले इस पापिन का उद्धार करो। विश्वामित्र बोले हैं बेटा राम, यही है राक्षसी ताड़िका जो संत भक्तों दीन दुखियों को सताती है और तुम इस ताड़िका का वध करो। तो राम बोले हैं गुरुदेव, ये ताड़िका राक्षसी जरूर है लेकिन अबला है और बहादुर लोग कभी अबला पर हाथ नहीं उठाते हैं, हमें से नहीं मारे। विश्वामित्र बोले बेटा राम, अबला सबला हो जाती है जब वो अपनी सी पर आती है। तुम इस ताड़िका का वध करो। तो विश्वामित्र के बार बार कहने के आधार पर भगवान श्री राम ने एक ही बाण में उस ताड़िका का वध किया है। फिर विश्वामित्र बोले हैं बेटा राम, अब हम यज्ञ करना चाहते हैं, लेकिन एक बात सुनो, जब हम यज्ञ की शुरुआत करते हैं तो स्वाहा स्वाहा की धुन सुनकर के राक्षस लोग मर आते हैं, यज्ञ पूर्ण नहीं होने देते हैं, और तुम दोनों भाई यज्ञ की रक्षा करने के लिए तैयार हो जाओ। राम बोले हैं गुरुदेव, अगर ऐसी बात कोई बात नहीं है, हम तैयार हैं। यज्ञ जब शुरुआत हुआ, स्वाहा स्वाहा की धुन राक्षसों के कानों में पड़ी है तो राक्षस लोग भाग खड़े हुए। ऐसा ही नहीं, बहा स्वाहा स्वाहा की धुन सुन के राक्षस सभी उमड़ आए, जिन्हें देख फिर रामचंद्र हर दिल अपने में हर्ष आए। स्वाहा स्वाहा की धुने राक्षसों के कान में पड़ी है तो राक्षस लोग भाग खड़े हुए। राम बोले हैं लक्ष्मण, घबराने की जरूरत नहीं है। तो नतीजा ये हुआ बहा मौसम में जैसे वृक्षों से पत्ता झरते हैं, त्यों ही श्री राम के बाणन पर राक्षस गिरते हैं। उस यज्ञ का विनाश करने के लिए रावण का मामा मारीच भी गया था। भगवान ने एक ऐसा बाण मारा जो 100 योजन दूर जाकर के गिरा। 100 योजन कितना? 400 कोस दूर। हाथ पैर झलने के बाद में उठा भाग गया। इस तरह भगवान श्री राम ने विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण करवाया है। विश्वामित्र बोले बेटा राम, अब हम लोग यहीं रुकेंगे, उसके बाद में कहीं अंत चलेंगे। भगवान श्री राम लघु भ्राता लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ में ठहर जाते हैं। अब यहाँ कहानी विराम देने के बाद में अब इधर देख लेते हैं थोड़ी देर, जहां जनकपुरी की ओर।
जनकपुरी की ओर। जनकपुरी के एक राजा हुए जिनका नाम था शीरध्वज, जो जनक के नाम से जाने जाते थे। जनक के घर में एक बेटी थी जिसका नाम था सीता। धनुष रखा हुआ था, भगवान भोले बाबा का वो धनुष इतना भारी था जो कभी किसी के हिलाए से हिलता नहीं था। ₹111 हमें भेंट कर रहे हैं श्रीमान नरसिंह सिंह, जो हकीकतपुर इसी गांव के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से आए हैं। सुनना चाहते हैं? सुना दूंगा। कामना करते भगवान धन दौलत से भंडार भरता रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे। कभी किसी के हिलाए से हिलता नहीं था, काय का बना हुआ धनुष था। एक विद्वान तो ये लिख रहा है, जब वो धनुष रंगभूमि में लाया गया था, एक पहियों वाली गाड़ी पर लाया गया था, जिसको उठाने में 5000 जवान लग गए थे। काय का बना हुआ धनुष था? लोहे का था कि तांबे का था कि सिल्वर का था कि पीतल का था? ये धनुष काय का था? ये धनुष ना तो लोहे का था, ना तांबे का था, ना सिल्वर का था, ना पीतल का था। ये धनुष जो था दधीच महात्मा की रीढ़ की हड्डी का बना हुआ धनुष था, दधीच महात्मा की। इतना भारी था वो धनुष जो कभी किसी के हिलाए से हिलता नहीं था। लेकिन वही धनुष एक दिन सीता ने उठा लिया। कितनी उम्र में? जब सीता ने धनुष उठाया था तब सीता की उम्र 5 साल 5 महीना 7 दिन की थी। तब जब सीता ने धनुष उठाया है, श्री जनक दुलारी सीता ने हर बचपन में कौतक दिखाया। कभी किसी के हिलाए से हिलता नहीं था, लेकिन वही धनुष एक दिन सीता जी ने उठा लिया। 5 साल 5 महीना 7 दिन की उम्र में, और जब सीता जी ने धनुष उठाया है, श्री जनक दुलारी सीता ने बचपन में कौतक दिखलाया। भोले बाबा के धनवा को एक ही हाथ से उठा लिया। सीता जी ने जब धनुष उठाया तो जनक ने देख लिया कि हमारी बेटी ने वो काम किया जो कभी किसी बात ने नहीं कर पाया। देखा है जब जनक ने देखा, जब जनक लाज लिए सीता ने धनुष उठायो
कभी किसी के हिलाए से हिलता नहीं था। लेकिन वही धनुष एक दिन सीता जी ने उठा लिया। 5 साल 5 महीना 7 दिन की उम्र में, और जब सीता जी ने धनुष उठाया है तो जनक ने देख लिया कि हमारी बेटी ने वो काम किया जो कभी किसी बहादुर ने नहीं कर पाया। धनुष को उठा लिया है, अब हम अपनी बेटी सीता का स्वयंवर करेंगे। जो इस धनुष को तोड़ेगा भाई हमारी बेटी सीता के साथ में रिश्ता जोड़ेगा। चारों ओर पत्र भेज दिए जाए, खत भेज दिए जाए। भाई हुआ, चारों ओर पत्र भेजे हैं, खत भेजे हैं, लेकिन खत में चिट्ठी में सब में एक ही बात लिखी। कौन सी? एक बात लिखी, जिस महावीर की महाशक्ति ये धनवा तोड़े गिराएगी, बस उसी वीर को निरभिवाद कान की विभागी जाएगी। खत में चिट्ठी में सब में एक ही बात लिखी है। क्या लिखी है? जिस महावीर की शक्ति धनवा तोड़ गिराएगी, बस उसी वीर को निरभिवाद कान की विभागी जाएगी। खत में चिट्ठी में सब में एक ही बात लिखी है, और ये 21 रुपया अजनीश यादव जो नगला धोकल के रहने वाले हैं, अच्छा ये सुनना चाहते हैं कुछ। 201 रुपया वीरेंद्र सिंह जो घोड़ी वाले भैया, उनकी तरफ से आए, सुनना चाहते हैं न करते प्यार।